जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजाए हो। आज फिर हमारे देश की एक बेटी ने दम तोड़ दिया, फिर इन मंचलों की भेंट चढ़ गई। आज तक हमारे देश में क्या कभी नेता एवं अमीर की बेटियों के साथ बलात्कार या दुष्कर्म हुए हैं? क्या वाकई हमारे देश में कानून सबके लिए बराबर है? अगर कानून अपराध रोकने में सक्षम नहीं है तो फिर कानून है किस लिए? अगर कोई बड़ा एक्टर या बड़े परिवार का लोग एक कंप्लेन कर दे या फिर एक फोन कर दे कि उनके जान को खतरा है या धमकी मिल रही है, तो Z+ सिक्योरिटी दे देंगे, सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी। लेकिन जब वही एक आम जनता, आम परिवार का लोग कंप्लेन करे तो रजिस्टर भी नहीं किया जाएगा। आखिर कमी किसमें है? हमें सिर्फ इनको चुनने का हक है, तो क्या इनसे काम करवाने का अधिकार नहीं है? परंतु गरीबों में हिम्मत नहीं है कि इनके खिलाफ बोल सके, और किसी के पास समय नहीं है, और अमीरों को इससे मतलब नहीं है। तो आखिर अन्याय हो किसके साथ रहा है? हमारी देश की बेटी आज नहीं रही, उस अपराधी को कब सजा मिलेगी, क्या होगा नहीं होगा, किसी को कोई मतलब नहीं है। बस हम लोग 1-2 दिन के लिए कैंडल मार्च करेंगे। आखिर ये सरकारें सोई कहां रहती हैं? आखिर ये देश की जनता को प्रोटेक्शन देने में असमर्थ क्यों है? अरे एक बार बलात्कारियों को या अपराधियों की कड़ी सी कड़ी सजा का प्रावधान करके देखो, तो 10-10 रुपए पे तो बिकने वाले थाना क्या कानून व्यवस्था सुधारेंगे? हमारे देश में एक से एक कानून है, क्या सभी लागू हुए? क्या उनको माना जाता है? हमारे देश में अपराधी दिन प्रतिदिन इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि वो जानते हैं 2 कौड़ी में बिकने वाला इंसाफ इनका क्या उखाड़ लेगा। हर साल तकरीबन 10,000 20,000 करोड़ रुपया जनता की सुरक्षा के लिए खर्चा किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पे खर्चा किया जाता है। लेकिन इन लोगों को 400-500 लेके तो अपने कर्तव्यों को बेच देना है, 400-500 में अपने ईमान को बेच देना है। ये लोग क्या देश की सेवा करेंगे और जनता की सेवा करेंगे? जब एक जवान शहीद होता है तो पूरे देश की जनता रोती है, जब एक पुलिसकर्मी मरता है तो वही जनता कहती है कि क्या फर्क पड़ता है, मर गया तो मर गया, अच्छा हुआ, एक खत्म हुआ। आखिर ये कमी किसमें है? हमारे देश में अगर अपराध खत्म करना है तो जिनका दायित्व है उनको अपने दायित्व का निर्वाह करना पड़ेगा। और अगर सच्ची ईमानदारी से हमारे देश की पुलिस काम करेगी तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि कोई किसी बहन का रेप कर देगा, बलात्कार कर देगा, या उसके साथ दुष्कर्म कर देगा, या किसी के साथ भी अन्याय करने की हिम्मत करेगा। परंतु जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है। यही हमारे कानून का सिस्टम है। बस हमारे देश में कानून किताबों में बराबर है। मैं सभी से बस इतना ही अनुरोध करूंगा कि हमारे देश में जो कानून व्यवस्था है उसको सही से लागू करें, और जो भी अधिकारी अपना कर्तव्य सही से नहीं निभाते हैं उनके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, तब जाके हमारा देश सुरक्षित होगा। आजादी के इतने सालों के बाद भी अगर हमारे देश की महिला रात में घर से बाहर नहीं निकल सकती तो फिर क्या विकास हुआ हमारे देश का? एक बार विचार जरूर करें। सब दल की सरकार एक ना एक बार बनी है, लेकिन क्या उखाड़ लिया आपने, जो अगले बार मुंह उठा के वोट मांगने चले आते हैं। सच तो यह है कि हमारे देश में सभी को एक दूसरे का शोषण करने आता है। किसी भी दल को, किसी भी लोगों के लिए कार्य करने से ज्यादा अपने पार्टी का विकास करने में ध्यान होता है, वरना आज ये हमारे देश का हाल नहीं होता। आज जो देश हमारे देश से कई गुना पीछे था वो कई गुना आगे हो गया। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे देश में संसाधनों की कमी है, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि हमारे देश में नेतृत्व की कमी है। जय हिंद, जय बिहार।